Let us discuss about the questions asked in the question bank of Science and Technology Part 2 of lesson number 5 towards green energy. Question number 1A क्या है? Choose the correct option. और choose the correct option of lesson number 5 कौन सा है? Question number 44. Now in question number 44 क्या पूछा है? In modern civilization डैश हैज़ बिकम अ प्राइमरी नीड. तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी, एनर्जी. सो आंसर इज व्हाट? इन मॉडर्न सिविलाइजेशन एनर्जी हैज़ बिकम अ प्राइमरी नीड. अभी इसका जो आंसर है, ये जो सेंटेंस है वो पेज नंबर 47 में दिया हुआ है. In modern civilization, energy has become a primary need along with food, clothes and shelter. Next, choose the correct option of lesson number 5 is 52. अभी 52 और 44 के बीच में जो भी फिलअप्स था वो लेसन नंबर 4 का था. तो 52 फिलअप क्या है? मोस्ट इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डैश. तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ये पेज नंबर 47 में दिया हुआ है. मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो आंसर इज व्हाट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. नेक्स्ट वन 53. Principle of electromagnetic induction was invented by the scientist dash. तो इसका आंसर है माइकल फैराडे. ये भी पेज नंबर 47 में ही दिया है. द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन was invented by माइकल फैराडे. तो आंसर क्या है? माइकल फैराडे. 54th, a sentence in the power plant based on nuclear energy dash is used to rotate the generator. तो आंसर है ऑप्शन ए, steam turbine. This is given in page number 50. In the power plant based on nuclear energy steam turbine. तो आंसर क्या है? steam turbine is used to rotate the generator. तो आंसर है steam turbine. 55th sentence, when a neutron is bombarded on atom of uranium dash neutrons generated in this process. तो आंसर क्या है? ऑप्शन सी, 3. तो यहाँ पे ब्लैंक में क्या आएगा? 3. दिस इज गिवन इन पेज नंबर 50. when neutron is bombarded on atom of uranium 235, कितना न्यूट्रॉन्स are released? Releasing 3 न्यूट्रॉन. तो आंसर इज व्हाट? 3. 56th, fill up. Kinetic energy in flowing water drives dash to generate electricity. तो आंसर क्या है? ऑप्शन सी, turbines. This is given in page number 53. The kinetic energy of the flowing water drives the turbine to generate electricity. तो आंसर क्या है? turbine. 57th, fill up. Wind turbines with capacity dash. यहाँ पे डैश आना चाहिए, यहाँ पे दिया नहीं है. तो wind turbines with capacity डैश आर कमर्शियली अवेलेबल. तो इसका आंसर है 1 किलोवाट टू 7 मेगावाट. ये पेज नंबर 55 में दिया हुआ है. विंड टर्बाइन विथ कैपेसिटी राइट फ्रॉम लेस देन 1 किलोवाट टू अबाउट 7 मेगावाट आर कमर्शियली अवेलेबल. तो आंसर क्या है? 1 किलोवाट टू 7 मेगावाट. 58th, fill up. Solar photovoltaic cell convert the solar radiation energy directly into dash energy. तो आंसर क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो दिस इज गिवन इन पेज नंबर 56. Solar photovoltaic cell converts the solar radiation energy directly into electrical energy. तो आंसर इज व्हाट? इलेक्ट्रिकल. 59th, fill up. A silicon solar cell of dimension 1 square centimeter generates current of about dash. तो कितना करंट प्रोड्यूस करता है? 30 मिली एम्पियर. दैट इज ऑप्शन बी, 30 मिली एम्पियर. ये पेज नंबर 56 में दिया हुआ है. अ सिलिकॉन from here, a silicon solar cell of dimension 100 square centimeter will generate about 3 ampere of current. अब यहाँ पे 100 स्क्वायर सेंटीमीटर कितना करंट प्रोड्यूस करता है? 3 एम्पियर. और ब्रैकेट में उन लोग ने दिया हुआ है 30 मिली एम्पियर पर स्क्वायर सेंटीमीटर. यानी 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में कितना करंट प्रोड्यूस होता है? 30 मिली एम्पियर. 60th, fill up. A silicon solar cell of dimension 1 square centimeter generates dash potential difference. तो आंसर क्या है? ऑप्शन बी, 0.5 वोल्ट. ये पेज नंबर 56 में दिया हुआ है. A silicon solar cell of dimension 100 square centimeter will generate about 0.5 वोल्ट. वोल्ट का मतलब क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस. यानी 100 स्क्वायर सेंटीमीटर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करेंगे? 0.5 वोल्ट. अभी यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया था फिलअप्स में?
1 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया है और यहाँ पे क्या दिया है 100 स्क्वायर सेंटीमीटर प्रोड्यूसेस हाउ मच 0.5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। अभी इसके बाद सेंटेंस में क्या लिखा है, रिमेंबर दैट potential difference available from a solar cell is independent of its area। उसका मतलब क्या है, अगर 100 स्क्वायर सेंटीमीटर हो या 1 स्क्वायर सेंटीमीटर हो, पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही प्रोड्यूस होता है, कितना 0.5 वोल्ट, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस डस नॉट डिपेंड ऑन द एरिया, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स एरिया। 61st फिलअप जो है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन है, वो लेसन नंबर 5 का लास्ट चूज़ द करेक्ट ऑप्शन है। 61st में क्या दिया है, इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स न्यूट्रॉन्स आर बम्बार्डेड ऑन एटम्स ऑफ डैश। तो डैश में क्या आएगा, ऑप्शन डी यूरेनियम 235। यहाँ पे प्रीमियम दिया है, प्रीमियम को कट करके यूरेनियम लिखो। सो इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स न्यूट्रॉन्स आर बम्बार्डेड ऑन एटम्स ऑफ यूरेनियम 235, तो ब्लैंक में आएगा यूरेनियम 235। ये पेज नंबर 50 में दिया हुआ है, इन न्यूक्लियर पावर प्लांट न्यूट्रॉन इज बम्बार्डेड ऑन एटम ऑफ यूरेनियम 235, सो आंसर इज व्हाट, यूरेनियम 235। क्वेश्चन 1b, फाइंड एन ऑड वन आउट। अभी इसमें रीज़न नहीं लिखना है, सिर्फ ऑड वन आउट ही ढूंढना है। और लेसन नंबर 5 का जो ऑड वन आउट है वो क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, सोलार एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक को कट करके यहाँ पे न्यूक्लियर लिखना, और विंड एनर्जी। तो क्या क्या दिया है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, सोलार एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी और विंड एनर्जी। इसमें से ऑड वन आउट कौन सा है, न्यूक्लियर एनर्जी। वाई इट इज़ ऑड वन आउट, because nuclear energy is not eco-friendly, while rest of them, hydroelectric energy, solar energy and wind energy, are eco-friendly green energy types. Next question number 18, silicon, uranium, petrol, coal। तो इसमें odd one out कौन सा है, silicon। Why silicon? Because electricity generated by silicon is pollution free, whereas rest all when used to generate electricity produce pollution। 19th odd one out, solar photovoltaic cell, electricity generation using wind energy, hydroelectric power plant and solar thermal power plant। इसमें odd one out कौन सा है, solar photovoltaic cell। Why? Because solar photovoltaic cell से जो power generate होता है वो DC power होता है, whereas rest of them they produce AC power। DC का मतलब direct current और AC का मतलब होता है alternate current। 20th क्वेश्चन में क्या पूछा है, वाटर, विंड, नेचुरल गैस, फॉसिल फ्यूल। इसमें ऑड वन आउट कौन सा है, फॉसिल फ्यूल। वाई फॉसिल फ्यूल? क्योंकि फॉसिल फ्यूल जब यूज़ किया जाता है तो इट प्रोड्यूसेस एयर पोल्यूशन, और रेस्ट वाटर, विंड और नेचुरल गैस है, जब इसे पावर जनरेशन के लिए यूज़ किया जाता है तो इट डज़ नॉट प्रोड्यूस सो मच ऑफ एयर पोल्यूशन। 21st क्वेश्चन में क्या पूछा है, एडिबल ऑयल, एलपीजी, सीएनजी, क्रूड ऑयल। इसमें ऑड वन आउट कौन सा है, एडिबल ऑयल। वाई एडिबल ऑयल? क्योंकि एडिबल ऑयल इज नॉट यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, रेस्ट ऑल ऑफ देम आर यूज्ड एज फ्यूल्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। 22nd क्वेश्चन में क्या पूछा है, कोल, नेचुरल गैस, प्लूटोनियम, क्रूड ऑयल। इसमें ऑड वन आउट कौन सा है, प्लूटोनियम। वाई प्लूटोनियम? क्योंकि व्हेन प्लूटोनियम इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन दे प्रोड्यूस न्यूक्लियर वेस्ट, वेरस रेस्ट ऑफ देम, कोल, नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल, जब भी इसको पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज़ किया जाता है दे प्रोड्यूस एयर पोल्यूशन, दे डोंट प्रोड्यूस न्यूक्लियर वेस्ट। तो कोल, नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल when used for production of electricity it produces air pollution, not nuclear waste। ऑड और नॉट का लास्ट क्वेश्चन ऑफ लेसन नंबर 5 कौन सा है, 23rd में क्या पूछा है, सोलार बल्ब, सोलार सेल, सोलार पैनल, स्ट्रिंग, एरे। तो इसमें ऑड वन आउट कौन सा है, सोलार बल्ब। क्यों सोलार बल्ब? यहाँ पे बहुत सारा सोलार सेल्स कम टुगेदर टू फॉर्म अ सोलार पैनल, और इसी तरह बहुत सारा सोलार पैनल को जब इस सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो वी गेट अ स्ट्रिंग, और इसी तरह बहुत सारा सोलार स्ट्रिंग्स को जब भी पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो व्हाट वी गेट अ array। और इस तरह इन दिस वे वी कैन ऑब्टेन एज मच इलेक्ट्रिकल पावर हैज़ नीडेड, और ये जो इलेक्ट्रिकल पावर इसमें से बनता है इट इज़ यूज्ड बाय सोलार बल्ब। यानी सोलार बल्ब जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करता है, सोलार बल्ब जो है वो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता है। सो द ऑड वन आउट इज़ व्हाट, सोलार बल्ब। क्वेश्चन 1b, नेम द फॉलोइंग। ये लेसन नंबर 5 का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट होता है। व्हाट दे हैव आस्क्ड इन क्वेश्चन नंबर 10, द इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस बेस्ड ऑन थर्मल एनर्जी। तो इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 50 में है। तो व्हाट इज द आंसर,
electric power station based on thermal energy is what? Vindhyanagar, Mundra, Tamnar and Chandrapur. क्वेश्चन नंबर 11, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया। इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 51 में दिया हुआ है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया कौन सा जगह में है? कुडानकुलम, तारापुर, रावटाभाटा एंड कायगा। 12th क्वेश्चन, मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स इन इंडिया। इसका जो आंसर है वो पेज नंबर 55 में दिया हुआ है। मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स इन इंडिया कौन से जगह में है? तेहारी, कोयना, श्रीशैलम, नाथपा, जाखरी। क्वेश्चन नंबर 13, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ये पेज नंबर 47 में दिया है। उसका आंसर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी क्या है? मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 14, अ मशीन और एन इंजन रिक्वायर्ड टू रोटेट द जनरेटर। इसका आंसर है टर्बाइन। दैट इज गिवन इन पेज नंबर 48. What's the answer? Turbine is used to rotate the magnet in the generator. तो आंसर क्या है? टर्बाइन। क्वेश्चन नंबर 15, नेम एनी टू नेचुरल गैसेस। तो इसका आंसर क्या है? LPG एंड CNG। ये पेज नंबर 53 में दिया हुआ है। नेचुरल गैसेस आर व्हाट? LPG एंड CNG। लेसन नंबर 5 का लास्ट, नेम द फॉलोइंग कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा है? टाइप ऑफ पावर जनरेशन स्टेशन एट चंद्रापुर। तो इसका आंसर है थर्मल पावर प्लांट। दिस इज गिवन इन पेज नंबर 50। चंद्रापुर में कौन सा टाइप ऑफ पावर प्लांट है? थर्मल पावर प्लांट। क्वेश्चन 1B में कोरिलेशन भी पूछते हैं। तो क्वेश्चन 1B, रिलेट द फॉलोइंग। लेसन नंबर 5 का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट होता है। व्हाट दे हैव आस्क्ड इन क्वेश्चन नंबर 10, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में वाटर स्टोर्ड इन डैम्स यूज़ किया जाता है। द एटॉमिक पावर स्टेशन, एटॉमिक को कट करके न्यूक्लियर लिखना। तो न्यूक्लियर पावर स्टेशन में क्या यूज़ किया जाता है? यूरेनियम। ये पेज नंबर 50 में दिया हुआ है। इन न्यूक्लियर पावर प्लांट व्हाट वी यूज़? यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 11, स्टव में थर्मल एनर्जी यूज़ किया जाता है। तो सुइंग मशीन में कौन सा टाइप ऑफ एनर्जी यूज़ किया जाता है? मैकेनिकल एनर्जी। यू मस्ट हैव सीन कि सुइंग मशीन को चलाना होता है तो पेडल को जो है वो पैर से दबाना पड़ता है। जब पैर से दबाता है तभी सुइंग मशीन चलता है। सो जब भी बॉडी पार्ट्स यूज़ करके कोई भी मशीन को चलाते हैं तो उसको कौन सा टाइप ऑफ एनर्जी बोलता है? मैकेनिकल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 12, पावर अवेलेबल फ्रॉम सोलर सेल्स इज DC, देन पावर रिक्वायर टू रन डोमेस्टिक इक्विपमेंट्स। इसमें क्या यूज़ किया जाता है? AC। DC का मतलब डायरेक्ट करंट और AC होता है अल्टरनेट करंट। ये पेज नंबर 58 में दिया हुआ है। द पावर अवेलेबल फ्रॉम सोलर सेल इज DC एंड मोस्ट ऑफ द इक्विपमेंट इन डोमेस्टिक रन ऑन AC पावर। तो आंसर इज व्हाट? AC। लेसन नंबर 5 का लास्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू कोरिलेशन इज विच क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा है? थर्मल पावर जनरेशन इट क्रिएट्स एयर पोल्यूशन। तो एटॉमिक को कट करके यहाँ पे न्यूक्लियर लिखना। तो न्यूक्लियर पावर जनरेशन का आंसर क्या है? न्यूक्लियर वेस्ट। दिस इज गिवन इन पेज नंबर 51। प्रोडक्ट्स आफ्टर फिशन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल are also radioactive and emit harmful radiation. The products are called what? Nuclear waste. तो एटॉमिक पावर जनरेशन या न्यूक्लियर पावर जनरेशन में कौन सा वेस्ट प्रोड्यूस होता है? न्यूक्लियर वेस्ट। क्वेश्चन 1B, राइट द फंक्शन ऑफ। तो क्वेश्चन 1B में फंक्शंस भी पूछते हैं। यहाँ पे 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 इज अबाउट जनरेटर का फंक्शन लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 टरबाइन का फंक्शन लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 कंडेंसर का फंक्शन लिखना है। और ये तीनों भी क्वेश्चन जो है वो लेसन नंबर 5 से है। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जनरेटर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टरबाइन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंडेंसर। तो आंसर इसका क्या है? जनरेटर का फंक्शन क्या है? जनरेटर इज अ डिवाइस दैट जनरेट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। टरबाइन का फंक्शन क्या है? टरबाइन इज यूज्ड टू रोटेट द मैग्नेट इन द जनरेटर। और कंडेंसर का फंक्शन क्या है? कंडेंसर इज यूज्ड टू कन्वर्ट स्टीम बैक टू वाटर बाय टेकिंग आउट हीट फ्रॉम इट बाय यूजिंग वाटर। ये पेज नंबर 48 और 49 में दिया है आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चन। फर्स्ट वन उन लोग ने जनरेटर का पूछा है। तो व्हाट्स द फंक्शन ऑफ जनरेटर? द मैग्नेट इन इलेक्ट्रिकल जनरेटर स्टार्ट्स रोटेटिंग एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। तो जनरेटर का फंक्शन क्या है? टू जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट वन टरबाइन का है। टरबाइन का क्या है? टरबाइन इज यूज्ड टू रोटेट द मैग्नेट इन द जनरेटर। ये पेज नंबर 48 में दिया है। और कंडेंसर का जो है वो पेज नंबर 49 में दिया हुआ है। कंडेंसर का फंक्शन यहाँ पे दिया है। स्टीम इज कन्वर्टेड बैक टू वाटर बाय टेकिंग आउट हीट फ्रॉम इट
that this is done in the condenser using water in the cooling tower. तो condenser का function क्या है? It is used to convert steam back to water by taking out the heat from it by using the water. क्वेश्चन 1B में ट्रू और फॉल्स भी पूछते हैं. क्वेश्चन 1B राइट वेदर ट्रू और फॉल्स. लेसन नंबर 5 का जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट होता है. क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है? द पावर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सोलर सेल्स इज अ डीसी. दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. दिस इज गिवन इन पेज नंबर 58. द पावर अवेलेबल फ्रॉम द सोलर सेल्स इज डीसी. Eighth sentence, electrical energy is generated. This is an incomplete statement. सिर्फ generated तक की दी है. अभी generated के बाद क्या लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग से स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स रहेगा. जैसे यहाँ पे मैंने यूजिंग विंड लिखा है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज जनरेटेड यूजिंग विंड. दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट. अगर सोलर एनर्जी दिया होगा दैट इज़ ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट. तो जनरेटेड के बाद क्या दिया लिखा है उसके अकॉर्डिंग से स्टेटमेंट जो है वो ट्रू और फॉल्स रहेगा. Now next one, sentence 9. While producing hydroelectric energy, there is no pollution. This is also a true statement. ये पेज नंबर 54 में दिया है. Since no fuel is burnt in hydroelectric power generation, there is no pollution. और यहाँ पे क्या दिया है? While producing hydroelectric energy, there is no pollution. So this is a true statement. 10th, a statement. In a windmill, the rotating blades drive the turbine and the turbine in turn drives the generator to generate electricity. This is a true statement. This is given in page number 55. The rotating blades drive the turbine and the turbine in turn drives the generator to generate electricity. 11th, a statement. In nuclear power plants, the chain reaction cannot be controlled. This is a false statement. This is given in page number 51. In nuclear power plants, a control chain reaction results in release of thermal energy. यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो चेन रिएक्शन होता है उसे कंट्रोल किया जा सकता है. और यहाँ पे क्या दिया है? In nuclear power plants, the chain reaction cannot be controlled. So that is why it is a false statement. 12th sentence, the disposal of nuclear waste safely is a big challenge before scientists. This is a true statement. This is given in page number 51. To dispose the nuclear waste safely is a big challenge before the scientists. 13th sentence, efficiency of power generation plants based on energy of natural gas is higher than that of the power generation plant based on coal. This is a true statement. This is given in page number 52. The efficiency of power generation plant के बाद ये लिखा हुआ है using energy of natural gas is higher than that of the power generation plant based on coal. So this is a true statement. 14th sentence, in a hydroelectric power plants, the potential energy in water stored in a dam is converted into kinetic energy. This is also a true statement. This is given in page number 53. In hydroelectric power plant, the potential energy in water stored in dam is converted into kinetic energy of water. 15th sentence, in nuclear power plants, turbines working on solar panels are used. It's a false statement. ये पेज नंबर 50 में दिया हुआ है. In power plant based on nuclear energy, here the energy is released by fission of nuclei of atoms like uranium or plutonium is used to generate the steam of high temperature and high pressure, and the energy in the steam rotates the turbine. So steam energy of the steam rotates the turbine, not the from solar cells. और यहाँ पे energy is released by the fission of nuclei of atoms like uranium or plutonium. इसके वजह से steam of high temperature and high pressure form होता है और ये steam जो रहता है वो rotate करता है turbine में. और यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि in nuclear power plants turbine work on solar panels. Solar panels नहीं आना चाहिए. That is why this is a false statement. लेसन नंबर 5 का ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट जो है वो लास्ट स्टेटमेंट कौन सा है? 16th वन है. 16th में क्या दिया है? द पोटेंशियल डिफरेंस अवेलेबल फ्रॉम अ सोलर सेल डिपेंड्स ऑन इट्स एरिया. दिस इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट. It is given in page number 56. Remember that the potential difference available from the solar cell is independent of its area. यहाँ पे क्या दिया है? Independent. और यहाँ पे क्या दिया है? Depends on its area. तो सोलर सेल का एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता है और यहाँ पे दिया डिपेंड करता है. देयरफॉर इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट.
क्वेश्चन 1B मैच द फॉलोइंग, और लेसन नंबर 5 का मैच द फॉलोइंग जो है क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, कॉलम ए में पोल्यूटिंग एनर्जी और एनवायरनमेंट फ्रेंडली एनर्जी दिया हुआ है। तो पोल्यूटिंग एनर्जी कौन सा है, थर्मल एनर्जी। यू कैन सी इन पेज नंबर 50 प्रॉब्लम्स ऑफ थर्मल एनर्जी क्या है, एयर पोल्यूशन। तो पोल्यूशन होता है, तो पोल्यूटिंग एनर्जी कौन सा है, थर्मल एनर्जी। और एनवायरनमेंट फ्रेंडली एनर्जी कौन सा है, विंड एनर्जी। तो पोल्यूटिंग एनर्जी बी, दैट इज थर्मल एनर्जी, और एनवायरनमेंट फ्रेंडली एनर्जी कौन सा है, सी, दैट इज विंड एनर्जी। फोर्थ मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए में क्या दिया है, सनलाइट और नेचुरल गैस। सनलाइट क्या है, सनलाइट इज एनवायरनमेंट फ्रेंडली एनर्जी। दिस इज गिवन इन पेज नंबर 53। जनरेशन ऑफ थ्रू दीज सोर्सेज, दीज क्या है, वाटर रिजर्वॉयर, विंड, सनलाइट एंड बायोफ्यूल। तो सनलाइट इज व्हाट, इट इज कॉल्ड एनवायरनमेंट फ्रेंडली। तो फर्स्ट वन सनलाइट का मैच क्या है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली एनर्जी, दैट इज बी। नेक्स्ट नेचुरल गैस क्या है, नेचुरल गैस का आंसर है फॉसिल फ्यूल, दैट इज सी। तो नेचुरल गैस इज अ फॉसिल फ्यूल, दैट इज ऑल्सो गिवन इन पेज नंबर 53। फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, क्रूड ऑयल्स एंड नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस क्या है, फॉसिल फ्यूल्स। फिफ्थ मैच द कॉलम, यहाँ पे 3 कॉलम्स है। एक तो थर्मल पावर प्लांट कौन से प्लेसेस में है और कौन सा स्टेट में है और इसका कैपेसिटी कितना है वो है। अभी फर्स्ट वन इज व्हाट, विंध्यानगर। विंध्यानगर का आंसर क्या है, इट इज़ इन विच स्टेट, इन महाराष्ट्र, इन मध्य प्रदेश, नॉट महाराष्ट्र, इन मध्य प्रदेश। और इसका कैपेसिटी कितना है, 4760 मेगावाट। दिस इज गिवन इन पेज नंबर 50, विंध्यानगर मध्य प्रदेश 4760। नेक्स्ट वन इज व्हाट, मुंद्रा। मुंद्रा कौन सा स्टेट में है, गुजरात में है, और इसका कैपेसिटी कितना है, 4620 मेगावाट। उसी तरह तामनार कौन से स्टेट में है, छत्तीसगढ़ में है ये, और इसका कैपेसिटी कितना है, 3400 मेगावाट। लास्ट वन चंद्रापुर। चंद्रापुर कौन सा स्टेट में है, महाराष्ट्र में है, और इसका कैपेसिटी कितना है, 3340 मेगावाट। तो दिस इज आंसर्स ऑफ द मैच द कॉलम फिफ्थ वन, और इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है पेज नंबर 50 में। विंध्यानगर वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। मुंद्रा जो है, मुंद्रा इज इन विच स्टेट, गुजरात, और इसका कैपेसिटी कितना है, 4620। तामनार कौन सी जगह में है, कौन सा स्टेट में है, छत्तीसगढ़ में है, और इसका कैपेसिटी कितना है, 3400 मेगावाट। और चंद्रापुर कौन से स्टेट में है, महाराष्ट्र में है, और इसका कैपेसिटी कितना है, 3340 मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 6 मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे एटॉमिक पावर प्लांट है और यहाँ पे स्टेट का नाम दिया हुआ है। लेट अस नेम दिस, नंबर दिस एज A, B, C, D। ना फर्स्ट वन इज व्हाट, कुडानकुलम। कुडानकुलम कौन सा स्टेट में, तमिलनाडु में है, तो आंसर क्या है, बी, तमिलनाडु। नेक्स्ट तारापुर जो है, तारापुर कौन सा स्टेट में, महाराष्ट्र में है, तो दिस इज ए, महाराष्ट्र। रावत भाटा कौन सा स्टेट में है, राजस्थान में, तो इसका आंसर है डी, राजस्थान। और कायगा कौन सा स्टेट में, कर्नाटक में है, तो इसका आंसर है सी, कर्नाटक। इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 51 में मिल जाएगा। कुडानकुलम तमिलनाडु में, तारापुर महाराष्ट्र में, रावटा भाटा राजस्थान में, और कायगा किधर है, कर्नाटका में। लेसन नंबर 5 का लास्ट मैच तक फॉलोइंग कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7। अब इसमें भी 2 कॉलम है। यहाँ पे हाइड्रो पावर प्लांट दिया हुआ है और यहाँ पे स्टेट्स का नाम दिया हुआ है। यू हैव टू मैच दिस अप। फर्स्ट वन इज तेहारी। तेहारी किधर है, उत्तराखंड में, दैट इज थर्ड वन। लेट अस नंबर दिस एज 1 2 3 4। तो तेहारी का आंसर क्या है, उत्तराखंड। नेक्स्ट कोयना। कोयना कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, तो दैट इज फोर्थ वन। नेक्स्ट श्रीशैलम, ये कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है, तो इसका आंसर है 1। और नाथपा जाखरी, ये किधर है, हिमाचल प्रदेश में है, तो इसका आंसर है 2। अभी ये सब जो आंसर्स है, मैचअप जो है वो पेज नंबर 55 में मिल जाएगा। तिहारी उत्तराखंड, कोयना महाराष्ट्र, श्रीशैलम आंध्र प्रदेश, एंड नाथपा जाखरी इज इन हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन 1 भी, डिफाइन द फॉलोइंग।
अभी लेसन नंबर 5 का जो डेफिनेशन है वो क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, किसका डेफिनेशन लिखना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये पेज नंबर 47 में दिया हुआ है। द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन is invented by Michael Faraday. According to this principle, whenever magnetic field around a conductor changes, a potential difference is generated across the conductor. लेसन नंबर 5 का लास्ट डेफिनेशन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है, डिफाइन न्यूक्लियर फिशन। ये क्वेश्चन जो है इट इज़ गिवन ओवर ईयर ऑल्सो इन पेज नंबर 50। हाउ डज न्यूक्लियर फिशन टेक प्लेस। तो इसका आंसर क्या है, न्यूट्रॉन इज बम्बार्डेड on atom of uranium 235. It absorbs the neutron and converts into its isotope uranium 236, which is extremely unstable, converts into atoms of barium and krypton through a process of fission, releasing 3 neutrons and 200 mega electron volt energy. The 3 neutrons generated in this process causes fission of 3 other uranium 235 atoms, releasing more energy.